क्या कर लिया तुमने? मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। ना ये शादी होती, ना गायत्री इस घर में आती, ना मैं उसका खून करता और ना ये उसकी जुड़वा बहन यहां पहुंची। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं, तुम। तुम्हारे कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं विक्रम कि वो खुद अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पाप करने की हिम्मत है और अंजाम भुगतने से डरते हो। खामोश! चुप कर! तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये मत समझना मैं कुछ भूल चुका हूं। एक दिन सारा हिसाब चुकता कर। कितने हिसाब चुकाओगे विक्रम? और तुमने जितने पाप किए हैं ना, उनकी सजा भुगतने के लिए तो एक जन्म भी काफी नहीं है। और फिर कभी कोई माँ तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं देगी। हमेशा नर्क में सड़ते रहोगे। Shut up! Shut up! तू कौन है मुझे पाप और पुण्य के बारे में सिखाने वाली? You bloody impersonator! अपने आप को समझती क्या है? देवी बनती हुई फिरती है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? I am the man of this house. और इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चलेगा। कैसा शोर हो रहा है? मैं मचा रहा हूं शोर। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई तकलीफ है? तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता रेवती की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। बाबूजी छोड़िए। निकलो। बाबूजी छोड़िए। मैं कहता हूँ निकलो। छोड़िए। समझ क्या रखा है आपने? मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि जहां घुमा दिया घूम गया, जहां बैठा दिया बैठ गया। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी। और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और तो क्या आपका नाटक, चुपचाप किसी जगह पे बैठ जाइए आप। आज से I am the man of this house. समझ गए आप? माँ, तुम कब आई? इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही निकली। विक्रम, तूने मेरी बहू की हत्या की है। नहीं 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 माँ, वो सब झूठ था। जो तुमने सुना वो सब झूठ था माँ। मेरे बेटे ने हत्या की, वो भी वैष्णव माता के दरबार में। माँ मेरी बात सुनो ना। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं। माँ मैं विक्रम हूँ माँ। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। माता के दरबार से मिलाई थी उसे, व्रत रखे थे, मन्नत मांगी थी, तब माता ने हमारी झोली में बेटा दिया था। माँ होश में आओ। माँ कैसी पैकी हुई बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। माँ धन्यवाद कीजिए, बाबूजी जाग जाएंगे। जाग जाने दो उन्हें। हम दोनों पति पत्नी बहुत गहरी नींद में सोए थे। माँ मैं जाग गई, अब उन्हें भी जाग जाने दो। माँ किसी पैकी बातें कर रही हो तुम। बाबूजी को पता चल जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा एक लौता बेटा फांसी पे चढ़ जाए? तुम मेरे बेटे नहीं। माँ तुम खूनी हो। माँ तुम तुम क्या मेरे चाहती बेटे हो? नहीं, तुम कोई बाहर पे आओ। नहीं माँ, वो मुझे मेरे बेटे के रूप में नहीं माँ, हमें धोखा देने आए हो। नहीं माँ, तुम मेरे बेटे नहीं, नहीं तुम कोई बाहर पे आओ। मुझे मेरे बेटे नहीं। बाजी!
ये सब हुआ कैसे? बाबूजी वो हाँ कहो। वो हाँ कहो ना, चुप क्यों हो तुम? हाँ, माँ के सामने तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही थी। तो अरे बाबूजी ये क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि इसके और माँ के बीच में झगड़ा चल रहा था। हुआ ये था कि इन्होंने माँ से मंदिर की चाबियां मांगी थी। जब माँ ने मना किया तो इन्होंने दो बातें सुनाई और चाबियां छीनने की कोशिश की, और इस छीना झपटी में माँ को धक्का लग गया, पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गई। क्या क्या ये सच है बहू? पापा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से गायत्री को मम्मी से चाबियां छीनते हुए देखा था। बहू क्या ये सच है? बाबूजी, विक्रम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। वो आपको अपनी बातों में उलझा रहे हैं। तो फिर सच क्या है? सच में आपको नहीं बता सकती बाबूजी। ताज्जुब हो रहा है मुझे, आपको हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है। डॉक्टर, अब रेवती की तबीयत कैसी है? इस वक्त कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। इलाज हो रहा है। कब तक पता चलेगा? होश आने के बाद ही पता चलेगा। सर पर गहरी चोट लगी है। सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद होश आ जाए। बाबूजी, आप परेशान मत होइए। माँ जी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहू तुम घर जाओ। लेकिन बाबूजी मैंने कहा ना बहू, घर जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं। अब माँ जी कैसी है? बेहोश है। लेकिन आप कैसे लौटा है? कुछ चाहिए था? बाबूजी ने मुझे वहां से भेज दिया बोला। आपको भेज दिया? लेकिन क्यों? विक्रम ने माँ जी के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम मेरे सर मढ़ दिया। क्या? और बाबूजी ने विश्वास कर लिया? लेकिन आपने सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? यह है कि विक्रम और माँ जी के बीच में झगड़ा हुआ था। और बाबूजी उस झगड़े का कारण पूछते तो क्या जवाब देती मैं उन्हें? कि विक्रम ने गायत्री को मार दिया है और वो मुझे गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी समझता है। ये कहती मैं बाबूजी से। आप ऐसा कहती तो बाबूजी को बहुत बड़ा सदमा लगता। इसीलिए मैं खामोश रही। हेलो। कामिनी बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, कहिए क्या हाल है? मेरे हाल का अंदाजा मेरी अगली चाल से ही पता चल जाएगा। मम्मी रिलैक्स, यू नो टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया विक्रम। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे कि गायत्री के जुड़वा बहन के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो। प्रॉमिस? मामी, जो आपने मेरे साथ किया मैं उसे ब्लैकमेल भी कह सकता हूँ। वैसे अगर मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया होता तो क्या आप मुझे सच्चाई तक ले जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। यू नो मामी, मैं आज़ाद बंदा हूँ और किसी के दबाव में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मिजाज तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखती, फौरन बैलेंस शीट टैली कर देती हूँ। मामी, मैं इसे धमकी समझूं? ऑफ कोर्स नॉट विक्रम बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। सौदे की शर्त मैंने पूरी कर दी, अब बारी तुम्हारी है। कल सुबह तक अगर तुम पूरी कर दो तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, वरना? बात अगर वरना तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तुमने कामिनी का प्यार भरा रूप देखा है विक्रम बेटा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही कामिनी तुम्हें खाक में मिला देगी।
कल सुबह 10 बजे। मेरी स्वागत के लिए तो नहीं खड़ी होगी तुम यहाँ। वैसे अगर तुम्हारे इरादे घर छोड़ के जाने के तो मेरी मान लो, फौरन निकल जाओ, यही रास्ता है। याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा मैं तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगा, याद है? पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस जीत की खुशी आप मनाएंगे कब तक? आज रात तक, कल सुबह तक? सोचिए कि कल सुबह क्या होगा। कल सुबह जब माँ जी को होश आ जाएगा और वो बाबूजी को आपकी असलियत बता देंगी। वो बता देंगी कि गायत्री का खून आपने किया है। तो क्या करेंगे आप? हेलो। क्या भैया, कब से फोन बज रहा है? क्या बात है? भैया मम्मी को होश आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। विक्रम कहाँ है? रेवती, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ माँ माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। बात क्यों कर रही हो? आराम कर लो ना। विक्रम ठीक कह रहा है रेवती, तुम आराम करो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। मैं सब जानता हूँ रेवती, गायत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चाबियों के लिए उसने ऐसा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार विक्रम है। क्या? हाँ, विक्रम ने गायत्री का खून किया। वो जिंदा नहीं है। क्या कह रही हो तुम? घर में कौन है? वैष्णवी, गायत्री की जुड़वा बहन। कल रात मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। विक्रम गायत्री को माता के दरबार में लेकर गया और वहां उसने गायत्री को पहाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया। वो बेचारी बाबूजी बाबूजी करती रही, चिल्लाती रही।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? बाबूजी मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर बहू लीजिए। को मारकर तुमने जो जुर्म किया है उसमें रहम की गुंजाइश नहीं है विक्रम। जी में आता है मैं तुम्हें अपने हाथ से सजा दूं, लेकिन नहीं, कानून तुम्हें सजा देगा। मैं चाहूंगा कि तुमको सख्त से सख्त सजा मिले। बाबूजी कैसे बोल रहे हैं आप? माँ, 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 माँ प्लीज बाबूजी को समझाओ ना। माँ मुझे बचा लो। माँ, माँ मैं विक्रम हूँ। माँ तुम्हारा इकलौता बेटा मैं विकी हूँ। माँ, माँ प्लीज। माँ, कविता पूजा प्लीज, तुम दोनों बात करो ना बाबूजी से प्लीज। कहो ना उन्हें, कुछ तो कहो। Why quiet? कविता why? कुछ तो बोलो ना। What's wrong with you? कुछ तो बोलो। पूजा, सुनो। तुम देखो, तुम बाबूजी से बात कर लो। मुझे इस बार मदद कर लो। तुम देखो बाबूजी तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम बाबूजी से बात कर लो प्लीज। मेरे लिए काम कर लो ना प्लीज। सिर्फ विक्रम, आप भूल रहे हैं जो आपकी मदद कर सकती थी उसका तो आप खून कर चुके हैं। क्यों आई हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? अपनी जीत महसूस करने आई हूँ विक्रम, तुम्हें हारा हुआ देखने आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अपनी बहन का बदला लेने आई थी तुम। पता है विक्रम, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लौटने के बाद भी तुम इतने दिनों तक मेरे झांसे में रहोगे। कैसा झांसा? गौर से देखो विक्रम, मैं गायत्री हूँ। अब ये नाटक करने का फायदा क्या है? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। गायत्री नहीं, तुम वैष्णवी हो। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूँ। तुम गायत्री नहीं हो सकती। गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। तुम वैष्णवी हो। विक्रम, वैष्णवी नाम की मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। वो सब तो सिर्फ एक नाटक था। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, मुझ पर जो अत्याचार किए, उसका बदला लेने के लिए। और अब गायत्री के खून के झूठे इल्जाम में तुम पर मुकदमा चलेगा। और पता है विक्रम, जब तुम्हें सजा मिलेगी ना, तब जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। बेवकूफ औरत, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई। ये राज उसे मुझे सजा मिलने तक छुपा के रखना चाहिए। अगर ये गायत्री है तो मैंने गायत्री को मारा ही नहीं।
योर ऑनर, ये इल्जाम मुझ पर जो लगाया गया है ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। मैंने अपनी बीवी गायत्री का कत्ल नहीं किया, वो जिंदा है। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स योर ऑनर, सबूत यहां अदालत में मौजूद है। मेरी बीवी वहां सामने है, जिंदा है, बैठी है वहां पे। आप यहाँ कटघरे में आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं गायत्री शर्मा जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं गायत्री शर्मा नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है जज साहब। जज साहब ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है जज साहब। ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है। ये मेरी बीवी गायत्री है। आप चुप रहिए। अगर आप गायत्री नहीं तो कौन है आप? मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। विक्रम शर्मा ने गायत्री की हत्या की है और मेरे पास इसका सबूत है जज साहब। मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। विक्रम शर्मा ने ही गायत्री का खून किया है। ये झूठ बोल रही है, झूठ है ये जज साहब, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बीवी है जज साहब, ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है, आपके सामने जिंदा खड़ी है ये। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो। आप खामोश रहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है जज साहब। विक्रम ने सुधरने का नाटक किया और गायत्री को मारने के इरादे से वो उसे वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गया। शॉर्टकट के बहाने विक्रम गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद विक्रम ने गायत्री को बहाने से किनारे पर बुलाया। विक्रम ने उसे पहाड़ से धक्का देना चाहा। गायत्री अपने बचाव के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही और उसने गायत्री को पहाड़ से धक्का दे दिया। ये सब फोटोग्राफ्स झूठे हैं। ये गायत्री है, ये गायत्री है, गायत्री बच गई थी। ये फोटोग्राफ्स झूठे हैं जज साहब। ये मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये साबित हो गया कि विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी गायत्री की हत्या की। इंडियन पिनल कोड 302 के तहत यह अदालत विक्रम शर्मा को सजाए मौत देती है। टू बी हैंग टिल डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ, टिल डेथ, टिल डेथ। फोन अस्पताल को तो कहीं मां को होश तो नहीं आ गया?
मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा? माँ को अगर होश आ गया तो मेरा सपना सच हो सकता है। मेरी माँ को कभी होश नहीं आना चाहिए। मेरी माँ को कभी होश नहीं आना चाहिए। मैं उसे होश नहीं आने दूंगा। मेरी रेवती को बचा लो, उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माता, उसे बचा लो। अगर माँ को होश आ गया मुझे वो फांसी दिलवा कर रहेगी। मैं मरने को तैयार नहीं। मैं क्यों मरूं? मेरी क्या गलती है? अगर माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपने उसूल, अपनी सच्चाई से प्यार है तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी से, अपने आप से प्यार है। माँ को मरना होगा। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो माता, लेकिन रेवती को बचा लो। पूरे 40 साल का साथ है हमारा। मेरे दुख में, सुख में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। अगर उसे नहीं बचा सकती तो मुझे भी अपने पास बुला लो। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने एक नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते ना, जब कोई खुद अपने आप को दुश्मन बन जाए। तो उसमें दूसरा क्या कर सकता है? रेवती से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है माँ? उसे बचा लो, रेवती को बचा लो। अगर मैं खून कर सकता हूँ तो उसे छुपाने के लिए दूसरा खून भी कर सकता हूँ। आज माँ को कोई बचा नहीं सकेगा। मुझे माफ कर देना माँ। लेकिन तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। और तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इनका बेटा हूं। थोड़ी देर इनके साथ अकेला रहना चाहता। मैं हूं साथ में, आप अगर आप बाहर जाए। मैं लेकिन सर मैं ड्यूटी पर हूँ, पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती।
मैं हूं ना, आप जाइए बाहर। ठीक है। आओ विक्रम बेटा, शर्माओ मत, अपनी गाड़ी समझो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नॉट दैट। क्या चाहिए मामी? सारी बातें यहीं करोगे? बताइए क्या बात है, क्या चाहती हैं आप? It's getting better. काफी सुनसान जगह है ना? हेलो सत्यन, कामिनी बोल रही हूँ। हाँ, सुबह घर से जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाई। हाँ, मैं विक्रम बेटे के साथ ही हूँ। कुछ जरूरी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, अभी देती हूँ। विक्रम। हाँ मामा जी, हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा, क्यों नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वक्त नहीं मिला ना। नहीं, ज़रूर आऊँगा, डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट, बाय बाय। हाँ सत्यन, टाइम क्या हुआ? 3। हाँ मामी जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, गेट टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है कि तुम्हारा सौदा पूरा करो। कैसा सौदा? वेरी बैड विक्रम बेटा, वेरी बैड। बिजनेस में अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी तो भारी नुकसान हो सकता है।
मैं आपसे कह चुका ना कि गायत्री के बचपन के बारे में जानने में कोई खास वजह नहीं थी। सौदा याद है तुम्हें? बहुत हो गया ड्रामा, मैं जा रहा हूँ। मेरी मर्जी के बिना जाओगे तो सीधे जेल पहुंच जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हें अपनी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करते हुए देख लिया। बेचारी का अभी तक दम भी घुट चुका होगा। शर्म मामी, और तुम्हें यही एक कमी है, कुछ देख लेती है तो मुंह बंद नहीं कर सकती। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, क्योंकि अगर विक्रम शर्मा एक खून कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है। विक्रम बेटे, तुम जैसे मर्द औरत को हमेशा बेवकूफ समझते हैं और इसीलिए उनके जाल में फंस जाते हैं। कैसे जाल में? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सत्यन को यूं ही फोन कर लिया था? वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितने पैसे चाहिए? हाउ इंसल्टिंग! तुमने क्या मुझे मामूली सा ब्लैकमेलर समझ रखा है? क्या चाहिए तुम्हें मामी? सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। सच ये कि मैंने गायत्री का खून किया। कैसे? पहाड़ से धक्का देकर। इसीलिए वैष्णो देवी से तुम अकेले लौटे और जब घर पर आए तब तुमने गायत्री को पाया। इसलिए तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब यह है कि घर पर जो है वो वैष्णवी है। यही सोच रही थी कि गायत्री में इतनी हिम्मत कहां से आई, और ये बात रेवती जी को पता चल गई। अगर रेवती जी को होश आता तो तुम तो फांसी के फंदे से लटक जाते, और इसीलिए तुमने अपनी मां की। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है, और 2 खून करने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। वैष्णवी अब भी तुम्हारे घर पर है। वैष्णवी को मैं अपने घर से बाहर निकाल कर ही दूंगा। तुम चाहो तो मैं वैष्णवी को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकाल सकती हूँ जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। बोलो, सौदा मंजूर है? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। विक्रम बेटा, फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। रेवती को होश आ गया है।
होश आ गया। रेवती, देखो विक्रम आया है। तुम गायत्री नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है। तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम मेरे बेटे। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। मम्मी, आप प्रिया को इस तरह से क्यों देख रही हैं? डॉक्टर, आखिर बात क्या है? रेवती कुछ बोलती क्यों नहीं? आप जरा बाहर वेट कीजिए, मुझे उन्हें दोबारा चेक करना है, प्लीज। देवी मां पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, अब रेवती कैसी है? कैलाशनाथ जी, मैंने रेवती जी का पूरा डॉक्टर सिन्हा, आपने मुझे फोन किया? यस इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या बात, किस लिए बुलाया मुझे? पेशेंट को होश आ गया है, मैंने उससे बात की है, मगर मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप उसकी जुबानी सुनें। वो कन्फेशन देने को तैयार है। इसका मतलब आपका शक सही निकला। पेशेंट कहाँ? नर्स आपको ले जाएगी। नर्स, इंस्पेक्टर साहब को पेशेंट के कमरे में ले जाओ। नहीं, इंस्पेक्टर साहब वहां नहीं, वो वहां 104 में। सलीना, टेक हिम देयर। एक्सक्यूज मी, आप कुछ रेवती के बारे में बता रहे थे। जी, मैंने उनका चेकअप किया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें पैरालिसिस हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? उनके कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो देख सकती है, सुन सकती है, मगर बोल नहीं सकती। लेकिन ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। कल तक तो उनमें काफी इंप्रूवमेंट था, मगर उनका ऑक्सीजन पाइप मास्क से निकल गया। और शायद इसी वजह से सीजर हुआ और वो पैरालाइज हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं।
जरूर इसमें भी इसी की चाल होगी। मम्मी के एक्सीडेंट के पीछे भी तो इसी का हाथ था ना। हेलो। हाँ कामनी, मैंने गायत्री को फोन किया था तो भोला ने मुझे बताया कि रेवती जी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सत्यन, मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा सेल फोन आउट ऑफ रेंज था। हाँ वो मैं शायद गोडाउन गया था उस वक्त, वहां पे सिग्नल वीक है। अच्छा तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं डायरेक्ट यहाँ से पहुंच रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल नहीं, सीधे शमशान घाट पहुंचना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आराम कर रही होगी ना, तो क्यों डिस्टर्ब करे, फिर कभी जाते। नहीं नहीं, भोला ने मुझे बताया कि उन्हें होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे। बुढ़िया बच कैसी गई। अब चुप क्यों? तुम्ही ने मम्मी की ऑक्सीजन पाइप निकाली थी ना? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो गायत्री वक्त पे पहुंच गई और उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना बहुत देर हो जाती। लेकिन डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन की पाइप अपने आप बाहर कैसे निकल सकती है? नर्स तो 24 घंटे रहती है। बिल्कुल। बाबूजी, जब मैं कमरे में पहुंची तो नर्स वहां नहीं थी। मगर ये कैसे हो सकता है? नर्स तो 24 घंटे वहां पर ड्यूटी करती है। डॉक्टर, उस नर्स को यहाँ बुलाइए। मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। यस, जस्ट। नर्स सविता को ऑपरेशन थिएटर फ्लोर पे भेजिए इमीडिएटली। आपने बुलाया डॉक्टर? तुम एक बात बताओ, जिस वक्त मिसेस रेवती शर्मा का सीजर हुआ था उस वक्त तुम कहां थी? मैं डॉक्टर मिश्रा को पैथोलॉजी रिपोर्ट देने गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जब तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे पेशेंट के पास है तो उसे अकेला छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? लेकिन मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था सर। उस वक्त कोई रूम में आया था। उन्होंने कहा कि वो पेशेंट के बेटे हैं और अपनी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। This is sheer negligence. How can you do this? सर, मैंने उनसे कहा था कि मैं कमरे में ही रहूंगी, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया तो। विक्रम? जी बाबूजी। हाँ, यही तो थे वो। इन्होंने ही मुझे बाहर भेजा था। तुमने नर्स को बाहर क्यों भेजा? बाबूजी, वो मैं माँ के साथ कुछ देर अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब तुम वहां थे तो ऑक्सीजन का पाइप कैसे निकला? अब रेवती जी कैसी है? रेवती को पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस? ऑक्सीजन का पाइप निकल गया था। ऑक्सीजन पाइप? लेकिन डॉक्टर, ऑक्सीजन पाइप ऐसे कैसे निकल सकता है? यही जानने की कोशिश तो हम कर रहे हैं। विक्रम, तुम्हें रेवती को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बाबूजी, लेकिन विक्रम और मैं जब इस रूम से गए तो रेवती जी बिल्कुल ठीक थी। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो विक्रम रूम में अकेला था। क्या बताऊं आपको भाई साहब,
उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। रेवती जी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, माँ आप जल्दी ठीक हो जाइए, माँ आपको कुछ नहीं होगा, माँ मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। उसे काफी समझाने बुझाने के बाद मैं उसे यहां से लेकर गई। उस वक्त रेवती जी बेहोश थी? जी डॉक्टर साहब। अगर ऐसी बात है तो ऑक्सीजन का पाइप अपने आप कैसे निकल गया? कैलाश नाथ जी, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि रेवती जी को थोड़ा सा होश आया हो और अनजाने में उनका हाथ लगकर ऑक्सीजन पाइप निकल गया हो। ऐसा हो सकता है ना डॉक्टर साहब? यू मीन टू से इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट, एक महज इत्तेफाक? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जानबूझ के रेवती जी का ऑक्सीजन पाइप कौन निकालेगा? आई थिंक यू आर राइट कैलाश नाथ जी, एक इत्तेफाक ही था, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। इसका मतलब माँ कभी ठीक नहीं होगी? मिस्टर विक्रम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, भगवान पे भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे विक्रम, तुम भगवान से प्रार्थना करो। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मेरा यकीन है भगवान तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। रेवती को मैं घर ले जाऊंगा, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, उसके इलाज में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा बच्चों। मुझे विश्वास है कि देवी माँ की कृपा से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो चलो आओ बेटा। मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा कहा करती थी कि विक्रम की शादी के बाद घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी। मैं यही सोचता रहा कि विक्रम की शादी के बाद से आज तक हमारे घर में देवी माता का निवास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर की खुशियां लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ अब उससे देखा नहीं जाता बेटा। जब विक्रम तुमसे नफरत करता था तो कम से कम ये तसल्ली थी कि रेवती जी और कैलाश नाथ जी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन देखते देखते वो भी तुमसे नफरत करने लगे। बेटा वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम लौट आओ बेटा। नहीं मामा जी। क्यों नहीं बेटा? जब वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहां रहो तो तुम वहां क्यों रहना चाहती हो? मामा जी आप बस यूं समझिए कि ये एक युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। आज अगर मैं पीछे हट गई तो लोग कहेंगे कि आपकी गायत्री हार गई। क्या आप ऐसा चाहेंगे मामा जी? आपकी गायत्री ने हमेशा देवी माँ की पूजा की है, उस शक्ति की साधना की है जिससे ये पूरा संसार चलता है। अगर मैं हार गई मामा जी तो लोगों का देवी माँ से विश्वास उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये इम्तिहान की घड़ी है मामा जी। धन हो गया बेटा, धन हो गया। चारों धाम के दर्शन हो गए मुझे। मुझे गर्व है बेटा तुझ पर, गर्व है। तेरे साथ तो देवी माँ है, उनकी शक्ति के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं बेटा, कुछ भी नहीं।
तो मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब तुमने ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था तो रेवती जी बच कैसे गई? वो वैष्णवी अचानक आखिरी वक्त पर वहां आ गई और उसने डॉक्टर को बुला लिया। मन करता है कि उसकी जान ले लूं मैं। फिक्र मत करो मामी, वक्त आने पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और तब उसे कोई देवी माँ या भगवान नहीं बचा सकेंगे। विक्रम बेटा, जो भी करना होश में करना। वैष्णवी बहुत तेज चीज है। शक्ल तो गायत्री की है, लेकिन हरकतों से वो दुर्गा या चंडी से कुछ कम नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? बैठो गाड़ी में विक्रम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। देखो मेरी गाड़ी से, तुम तो चला भी नहीं सकती हो। क्या कर रही हो तुम? इतनी तेज क्यों चला रही हो?
अब पता चला विक्रम, मौत का एहसास क्या होता है। अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है। मौत का एहसास क्या होता है। माँ जी, माँ जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गरम गरम सूप। सबसे पहले हम ये लगा देते हैं ताकि कुछ भी आप पर गिरे नहीं, है ना। लीजिए, अब जल्दी से ये गरम गरम सूप पी लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। लीजिए, लीजिए माँ जी। अरे कोई बात नहीं, मेरी ही तो गलती है, मैं ठीक से नहीं बैठी ना। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। अब मैं ठीक से बैठ जाती हूँ। लीजिए, लीजिए। बहू, लाओ ये मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। बाबूजी वो तुम जाकर आराम करो। तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम गायत्री नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है। आहा, तुम्हें याद है रेवती, जब शादी के दिन मैं तुम्हें विदा कराकर अपने घर लाया था, 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा था वो। उसी में हमारी रसोई, उसी में हमारा हॉल, उसी में हमारा बेडरूम। मानो हमारी पूरी दुनिया उसमें समा गई थी। तुमने उस दिन अपने हाथ से खाना बनाया था रेवती, हैं? और हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। जैसे आज मैं तुम्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा हूं। तुम्हें याद है रेवती, खाना खिलाते वक्त तुमने मेरी उंगली काट ली थी। मजेदार। ये क्या रेवती, तुम रो रही हो? तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ, हम फिर वही कमरा किराए पर ले लेंगे, चुपचाप से उसी में जाकर रहेंगे। तुम फिर खाना बनाना, हम एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। शर्त एक है, इस बार तुम्हारी उंगली मैं काटूंगा। फिर अच्छे दिन आएंगे हमारे, अच्छे दिन आएंगे रेवती। फिर हंसते हंसते लौट करो। हेलो जी, वो ठीक है, मैं उन्हें देती हूँ। बाबूजी, आपके लिए फोन है। कह दो मुझे बाद में फोन करें। मैंने कहा, लेकिन उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। कौन है? वो अपना नाम संतो बता रही। हाँ दीदी, हाँ कैलाश बोल रहा हूं मैं। वैसा ही है सब दीदी, रेवती की हालत बिल्कुल वैसी है, हिलडुल नहीं सकती,
बोल नहीं सकती। सब कुछ है दीदी, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। आप जितनी जल्दी हो आ जाओ दीदी। हाँ, जितनी जल्दी हो आ जाओ। चलिए बाबूजी, आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू। भूख कैसे नहीं है? आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हो गए तो माँ जी का ख्याल कैसे रख पाएंगे? चलिए खाना खा लीजिए। मैंने कहा बहू तुम यहां से जाओ, मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। बाबूजी, आप मेरे अपराधों की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा ना बहू, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से। मैं तो तुम्हें बहादुर समझती थी, इतनी जल्दी हार मान ली? मैं नहीं हारा हूं। कौन कहता मैं हार चुका हूं? तो क्या अपनी जीत का जश्न मना रहे हो? आप नहीं समझेगी मामी, आप रहने दीजिए ना। आप जाइए प्लीज। समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ विक्रम बेटा। जिस अधिकार, जिस आजादी को पाने के लिए तुमने गायत्री का खून किया, माँ की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। जब ये सब कुछ पाने का मौका आया तो तुम पीछे हट रहे हो। क्या मौका? कौन सा मौका? किस मौके की बात कर रही हैं आप? कैलाश नाथ जी रेवती के दुख में टूट चुके हैं। यही मौका है वैष्णवी को घर से बाहर निकालने का। बाबूजी, वैष्णवी को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उस औरत को गायत्री समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि गायत्री ही रेवती जी की हाल की जिम्मेदार है। तुम्हें क्या लगता है वो अब भी उसका साथ देंगे? मंजिल तुम्हारे सामने है विक्रम बेटा, मौके का फायदा उठाओ। बी द मैन ऑफ द हाउस, मर्द बनो। अपने घर पर, अपने बिजनेस पर अपना हक जमाओ और मौका मिलते ही वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दो। सोच क्या रहे हो? This is your opportunity. Be the man of the house. Yes. Yes. Man of the house. Yes. I am the man of the house. मैं साबित करके रहूंगा। क्या कर लिया तुमने? मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। ना ये शादी होती, ना गायत्री इस घर में आती, ना मैं उसका खून करता और ना ये उसकी जुड़वा बहन यहां पहुंची। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं, तुम। तुम्हारे कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं विक्रम कि वो खुद अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पाप करने की हिम्मत है और अंजाम भुगतने से डरते हो। चुप कर, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये मत समझना मैं कुछ भूल चुका हूं। एक दिन सारा हिसाब चुकता कर।
कितने हिसाब चुकाओगे विक्रम? और तुमने जितने पाप किए हैं ना, उनकी सजा भुगतने के लिए तो एक जन्म भी काफी नहीं है। और फिर कभी कोई माँ तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं देगी। हमेशा नर्क में सड़ते रहोगे। Shut up! Shut up! तू कौन है मुझे पाप और पुण्य के बारे में सिखाने वाली? You bloody impersonator! अपने आप को समझती क्या है? देवी बनती हुई फिरती है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? I am the man of this house. और इस घर में मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चलेगा। कैसा शोर हो रहा है? मैं मचा रहा हूं शोर। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई तकलीफ है? तुम यहाँ से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहता रेवती की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। बाबूजी छोड़िए। निकलो। बाबूजी छोड़िए। मैं कहता हूँ निकलो। छोड़िए मुझे। समझ क्या रखा है आपने? मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि जहां घुमा दिया घूम गया, जहां बैठा दिया बैठ गया। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी। और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और तो क्या आपका नाटक, चुपचाप किसी जगह पे बैठ जाइए आप। आज से I am the man of this house. समझ गए आप? हरिओम 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 पहले पैर तो अंदर रखने दो। ऐसे झपटती है जैसे मैं आ नहीं रही, जा रही हूँ। अच्छा चलिए हरिओम 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 हरिओम। नमस्ते दादी जी। बुआ ये अक्षय है। जीता रहे जीता रहे जीता रहे बबुआ। और वो अपना घर जमाई किधर? दीदी वो तो जरा बाहर गया हुआ है। अरे अरे आओ मुन्ना। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। कैसा है तू? संतो बुआ। आओ आजा मेरे खानदान के चिराग, आजा। संतो बुआ। आजा मेरे दीपक, जीता रहे जीता रहे। मैं वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, क्या संस्कार पाए हैं मेरे दीपक ने। तुम देखते रहना मुन्ना, एक दिन ये खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ ये दोनों कौन है मुन्ना? दीदी ये गायत्री है, विक्रम की पत्नी। सत्यानाश। क्या हुआ दीदी? अरे मैं वो ही कहूँ कि इस घर में मेरे पैर लगते ही मेरी आंख क्यों फड़कने लगी। ये सब क्या है? बहू का घूंघट कहाँ है? और ये मांग में सिंदूर भरा है या नाटक किया है? अरे जितनी लंबी मांग भरोगी ना सिंदूर से, उतनी ही लंबी पति की उम्र होगी। हाँ तुम्हारे मायके में पैर छूने का रिवाज नहीं है क्या? हाँ हाँ जीती रहे जीती रहे। तुम भी क्या याद रखोगी, इस संतों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छों का बेड़ा पार हुआ है। चलिए दीदी थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं मुन्ना, पहले तेरा दुख दूर कर दूं। रेवती कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तुम यहीं रहो,
जब तक मैं नहीं कहूं कोई कमरे में नहीं आएगा। ठीक है दीदी। हरिओम 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 हरिओम। रेवती, रेवती, घबरा नहीं, देख मैं आ गई हूँ। देवी माँ तेरे सारे कष्ट दूर करेगी रेवती, देख मैं आ गई हूँ। हरिओम 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 हरिओम। ये देवी माँ का टीका है रेवती, देवी माँ का आशीर्वाद है। हरिओम 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 हरिओम। हे, हे। हरिओम 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 हरिओम। हे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय देवी, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी, जय देवी माँ। हरिओम हरिओम हरिओम। मुन्ना! क्या बात है? मैं सब समझ गई। इस घर के सर्वनाश का कारण मैं जान गई मुन्ना। रेवती ने मुझे सब बता दिया। कैसी बातें कर रही हैं दीदी? रेवती तो बेचारी बोल भी नहीं सकती। मुन्ना, देवी माँ की कृपा से संतो वो भी जान सकती है जो कि इंसान को खुद नहीं पता हो। क्या पता चला आपको? इस घर पर बुरा साया है और इस परेशानी को हल करने का एक ही उपाय है। वो क्या है बुआ? कुल दीपक। कुल दीपक? वो क्या होता है? इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए, रेवती को ठीक करने के लिए इस खानदान को एक चिराग चाहिए और वो केवल गायत्री दे सकती है।